हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th सिमिलर ट्रायंगल, जो कि सबसे टिपिकल चैप्टर माना जाता है 10th क्लास में मैथमेटिक्स। देखिए सब ये इसमें आता है बेटा अपने पास ट्रायंगल्स के बारे में। तो 9th क्लास में हमने पीछे देखा था कि दो ट्रायंगल है वो सिमिलर कब होती हैं, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होती हैं, तो उनकी कोई भी दो साइड उनके बीच का एंगल, यानी अपने पास जो प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, SAS थी, दूसरी प्रॉपर्टी RHS थी, तीसरी प्रॉपर्टी ASA थी और चौथी प्रॉपर्टी बेटा SAS SSS थी, और जो पांचवी प्रॉपर्टी थी वो AAS, जो कि हम रेयर केस में यूज करते थे। इसमें रेयर केसेस में यूज करते थे, जब ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टी फेल हो जाती थी तब हम AAS इसका यूज करते थे। इससे क्या करते थे, हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंस दिखा देते थे। तो सबसे पहले तो देखो थोड़ा सा हम कॉन्ग्रुएंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है टू figure are said to be congruent if they have same shape and same size। यानी दो फिगर बेटा कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब उनकी शेप स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा और साइज भी एक जैसी होगी। ठीक है। अब ये जो चैप्टर नंबर 6 है अपना, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमिलर। तो सिमिलर में देखिए क्या होता है, टू फिगर आर सेड टू बी similar if they have same shape, यानी उनकी शेप एक जैसी होगी, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे देखिए ये दोनों ट्रायंगल सपोज करिए आपस में सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शेप है दोनों की एक जैसी है। और कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा, शेप भी एक जैसी होगी और साइज भी एक जैसी होगी। लेकिन सिमिलर में क्या है कि सेम शेप है, साइज छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है। अब देखिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मैंने बेसिक से रूल बता दिए कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे अपने पास एक्सरसाइज 6.1 है, फिर आपके पास दो थ्योरम है जिसको BPT या थेल्स थ्योरम, फिर उसका एक कन्वर्स है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके 6.2 जो एक्सरसाइज है वहां से। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 6.1 जो कि बिल्कुल छोटी सी है। क्या दे रखा है उसमें, ऑल सर्कल आर, इसने जैसे MCQs टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि ऑल सर्कल आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए जो सभी सर्कल हैं, सपोज करो एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस 2, 3 कुछ भी है, एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस 8, 9 समथिंग कुछ भी है। तो ये दोनों सर्कल हैं, ये क्या होंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब दोनों की रेडियस क्या होगी, इक्वल। लेकिन दोनों ये क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने लिख रखा है कि सेम शेप, उनकी शेप राउंड है, एक जैसी है। तो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहला यही खाली स्थान था आपका, ब्लैंक्स था कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे, टू सर्कल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट वन देखिए, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए जब दो सर्कल आपके बेटा कॉन्ग्रुएंस होंगे
तो उनकी साइड बराबर होंगी, और सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो बराबर होगा। यानी एक सपोज करो ये है, एक स्क्वायर आप सपोज करो ये है, तो ये दोनों, ये कहता है ऑल स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसने ये नहीं दे रखा कि साइड छोटी है या बड़ी है, क्या रेशियो है, तो ऑल स्क्वायर क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। अगला देखिए, अगला जो दे रखा है वो क्या है, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। खालिस्तान में आगे ब्लैंक में दे रखे है इसने आइसोस्लेसिस और इक्विलैटरल। तो देखिए कौन सी ट्रायंगल ऐसी हैं जो सिमिलर होती हैं, तो जितनी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं वो सारी क्या होती हैं, आपकी सिमिलर होती हैं। आगे देखिए, टू पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन है उनमें साइड्स की संख्या है वो सेम है, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो दो चीजें दे रखी थी इसने, ये आपको फिल करनी थी, ये मैंने डायरेक्ट ही फिल कर मतलब भरवा दिया मैंने। इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक दे रखे थे मैंने उसको सीधा बता दिया कि उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो तो प्रोपोर्शनल होगा, और ऑल एंगल्स हैं वो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो क्या होंगे, आपके इक्वल। यही आपकी 6.1 थी। तो जैसे मैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ मूव करूं, मैं आपको दो जो थ्योरम है बेटा उसको डिस्कस करेंगे हम, जो कि आपकी एक तो बीपीटी या जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। देखिए अब इसमें कैसे सोल्व करेंगे आप, ये कहता है ये एक ट्रायंगल दे रखी है बेटा, ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी की क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन जिसमें ये आ जाता है कि आप ये प्रूव करके दिखाइए, तो उसमें आपको गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, और प्रूफ जहां से आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये सारी चीजें लिखेंगे, और जब लास्ट में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो वहां पर लिखेंगे आप हेंस प्रूव्ड। इनके अलग अलग जैसे बेटा आधा आधा नंबर अलग से डिफाइन होते हैं भाई, गिवन का, टू प्रूव का, प्रूफ का, कंस्ट्रक्शन का, फिगर का। एक नंबर जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक इसका बना दिया, एक बीच में कोई थ्योरम यूज की उसका बना दिया, तो इस तरह से अलग अलग लिखना होता है। तो अपने पास सबसे पहले गिवन में क्या है, एक ये सपोज करिए बेटा कोई ए बी सी ट्रायंगल है, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या दे रखा है, ये कहता है कि एक लाइन ज्वाइन करती है बेटा डी एंड ई आर, पॉइंट्स है ये किसके ऊपर हैं, पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ठीक है। डीई पैरेलल है बेटा किसके, बी सी के, मतलब ये दे रखा है। तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना अपने को ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। कंस्ट्रक्शन ये सारे एक लाइन में लिखेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन आपने क्या की कि यहां से तो एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया डीएफ, और एक परपेंडिकुलर हमने ये डाल दिया जो कि ईजी है, ठीक है। इसको मैं डॉटेड मिला देता हूं, इसको भी डॉटेड मैंने मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, ड्रा डीएफ परपेंडिकुलर टू एसी, और ईजी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, देखो ईजी ये रहा, ये किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। और यहां से आगे लिखना शुरू करता हूं मैं इसका प्रूफ। तो देखिए जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप ये सारी चीजें लिखेंगे, उसके बाद जहां से जैसे प्रूफ हो गया उसके बाद का जो क्वेश्चन है मैं उधर सोल्व करने जा रहा हूं। देखिए अपने को शो क्या करना है,
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो आप 1 मिनट के लिए सोचो, मैं लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE जो ट्रायंगल थी बेटा, इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 1/2 बेस। बेस क्या है इसका? AD, और इसकी हाइट जो इसके ऊपर 90 डिग्री का बन रहा है ये वाला, ये क्या है आपका? GE। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। दोबारा देखिए, AD के नीचे क्या है आपके पास? तो जो प्रूव करना उसमें DB। तो DB देखो किस ट्रायंगल का बेस है? ये रहा, ये एक ट्रायंगल है DBE, इसका बेस क्या है बेटा? DB। तब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE 1/2, बेस क्या है इसका? BD, और हाइट क्या है इसकी? हाइट है वो देखिए इसकी बाहर है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कई बार बाहर हो जाता है, तो इसकी हाइट भी क्या है आपकी? GE। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो मेरे को रेशियो चाहिए AD बटे DB, तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड कर देंगे जी। तो इधर से 1/2 और ये कैंसिल हो गए, इधर से क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ये इक्वेशन, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो गए, ये टर्म बच गई जो कि मैंने यहां पर लिख दी। अब देखो ये चीज आ गई, अब AE अपॉन EC दिखाना है अपने को, तो क्या करेंगे आप? नाउ अगेन इन ट्रायंगल ADE या AED एक ही बात है बेटा। तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2 बेस है इसका AE, और हाइट है इसकी, इस ट्रायंगल की देखो हाइट अब की बार क्या है? DF है, तो ये क्या है? DF। ये इक्वेशन है आपकी 4। अब AD तो इसमें, AE तो इसमें आ गया, AE के नीचे क्या है? EC। EC कौन सी ट्रायंगल में है? देखो EC इस ट्रायंगल में है बेटा, ये दे रखा है। तो आप फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 बेस EC, और हाइट क्या है इसकी? DF। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब फिर डिवाइड कर देंगे 4 को 5 से, तो इधर तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, DF कैंसिल हो गया, इधर क्या आया? एरिया AED अपॉन एरिया DEC इक्वल AE अपॉन EC। ये इक्वेशन होगी बेटा मेरी 5। अब देखो यदि मेरे पास ये इधर वाला पोर्शन बराबर आ जाए, ये वाला किसके बराबर आ जाए? इसके, तो ये इसके बराबर होगा, और यही अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए इसको आप बराबर कैसे लेके आएंगे? उसके लिए क्या करेंगे? AED इसमें भी है ऊपर, इसमें भी है, ऊपर वाला पोर्शन तो बराबर है। अब बात रहती है बेटा नीचे वाले की, DEC और DBC की। 9th में देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इस तरह से सपोज करो ये ट्रायंगल दोनों ऐसे ही दे रखे हैं बेटा, ध्यान से देखो फिगर को। ये था आपका D, ये E, ये B और ये C, और ये दोनों लाइन क्या है? ये लाइन इसके क्या है? लाइन सेगमेंट सॉरी इसके क्या है? पैरेलल है। तो 9th में अपने पास थ्योरम थी एक कि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं, तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल। देखो एक ट्रायंगल थी मेरे पास ये वाली, एक ट्रायंगल है मेरे पास ये वाली, दोनों का बेस क्या है? ये, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। तो आप यहां से क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ DBE जो कि इसमें है बराबर है बेटा किसके? एरिया ऑफ DEC। तो इसके लिए आगे लिख दूंगा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम पैरेलल
line and having same base are equal in area। ठीक है, या उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। तो थोड़ा सा इसको अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो। दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। तो अपने पास क्या आ गया इस इक्वेशन से, ये देखो दोनों बराबर आ गए, ये वाला पोर्शन इसके बराबर आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 we prove that AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved। तो ये थी आपकी बेटा थेल्स थ्योरम, या जिसको बीपीटी थ्योरम बोल सकते हो आप। ठीक है, अब इसका जो कन्वर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो इसका कन्वर्स क्या है, इसका उल्टा। उल्टा देखिए, इसमें क्या दे रखा है बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखिए अपने पास एक ट्रायंगल है, इसका उल्टा, इस मतलब इसमें जो दे रखा था वो तो अपने को प्रूव करना है, और इसमें जो प्रूव करना था वो यहां पर दे रखा है। तो डीई अपने पास गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ये दे रखा है एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ई सी। टू प्रूव क्या करना है अपने को, देखो मैंने जो बताया था आपको कि डीई पैरेलल टू बीसी। पीछे वाले क्वेश्चन में ये ऊपर दे रखी थी, ये पैरेलल दे रखी थी, अपने को ये प्रूव करना था। तो इसमें ये प्रूव, ये तो दे रखा है और ये अपने को प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप कि सपोज करो मैंने ये लाइन है, ये मान ली कि डीएफ है, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो। अदरवाइज आपको ये लग नहीं रही कि पैरेलल है। हमने फिर भी मान लिया कि डीएफ है वो पैरेलल है बेटा किसके, बीसी के। अब देखो जो अभी थ्योरम करी थी उसमें क्या था कि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन सेगमेंट जैसे डीई थी, ये इसके पैरेलल थी, तो पैरेलल थी तो इसने क्या किया था, सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया था। यही तो आया था अपने पास। और अब ये कहता है डीएफ है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, तो डीएफ भी क्या करेगी, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। आप प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। डीएफ पैरेलल है तो आप क्या कहेंगे कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफ सी बाई बीपीटी, या थेल्स थ्योरम ऐसे लिख सकते हो आप। लिख दिया जी हमने। गिवन में जो दे रखा है उसको यूज कर लीजिए। आप लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। अब देखो इन दोनों में जो पहला पार्ट है वो दोनों का सेम है। आप लिखेंगे एएफ अपॉन एफ सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एएफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू एडी, सॉरी एडी तो कैंसिल, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये आ गया एई अपॉन ई सी। एक मिनट रुकिए, एडी अपॉन एएफ अपॉन एफ सी और ए अपॉन, ठीक है जी बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, तो इसका एलसीएम कितना आया, एफ सी। तो ए एफ प्लस एफ सी ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी।
अब देखो बेटा AF में FC जोड़ूंगा तो टोटल है वो क्या हो जाएगी, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा AC अपॉन FC। ये भी कितना आ जाएगा AC अपॉन EC। AC से AC कैंसिल हो गया, यानी FC EC के बराबर आ गया। FC देखो ये रहा और ये इसके बराबर आ गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक पॉइंट ऊपर और एक नीचे दोनों बराबर आ जाएं? ये जभी पॉसिबल होगा, इट इज ओनली व्हेन पॉसिबल इफ F एंड E आर कोइंसाइड। क्या होंगे बेटा, कोइंसाइड होंगे, समपाती होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो ये था आपका प्रूफ। तो ये था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।